नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर उठा पड़क जारी, जेन जी के आपस में ही गुट बने और समर्थकों में झड़प भी। नेपाल आर्मी हेडक्वार्टर में सेना के साथ सभी गुटों की लगातार बातचीत। शीतल निवास में हुई बैठक में प्रधान सेनापति और सुशीला कार्की भी मौजूद रहे। नेपाल के राष्ट्रपति ने प्रमुख दलों से सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने की चर्चा की। दूसरी तरफ दलों ने संविधान भंग को नहीं दी सहमति। नेपाल के आर्मी चीफ ने कल से होने वाले 7 दिवसीय चीनी दौरे को रद्द कर दिया। शंघाई और ग्वांगझाओ में सैन्य कार्यक्रम में सहभागी होने की योजना थी। नेपाल में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील। धीरे धीरे सुधर रहे नेपाल के हालात। नेपाल की जेन जी नेता ओजस्वी ने कहा कि इस समय हमें एक अंतरिम सरकार की आवश्यकता है, जिसके लिए हमने सुशीला कार्की का नाम प्रस्तावित किया। ओजस्वी ने कहा कि हम सुशीला को चुनना चाहते हैं क्योंकि वो इस राष्ट्र के निर्माण में हमारी मदद करेंगी। दूसरा, वर्तमान संसद को भंग करना और देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना। नेपाली सेना ने 8 सॉकेट बम डिफ्यूज किए हैं और अब तक कई जगहों पर 97 हथियार बरामद किए हैं। नेपाल में अशांति के बाद से पशुपतिनाथ मंदिर में मुख्य परिसर में बंद किया गया। काठमांडू में भगवान शिव के मंदिर तक पहुंचने वाले रास्तों पर भी अब सेना तैनात। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नेपाली हिंसा को लेकर यूपी बॉर्डर पर सड़की धनखड़ी में पेट्रोल पंप पर लंबी कतार। नेपाल के शहर धनगढ़ी में कर्फ्यू जैसे हालात, सभी पेट्रोल पंप बंद। नेपाल के धनगढ़ी में सरकारी दफ्तरों की तस्वीरें सामने आई। हिंसा के बाद से सरकारी काम ठप। लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर गौरीफंटा इलाके में मालवाहक गाड़ियों की लंबी कतार, लोगों की परेशानी बढ़ी। नेपाल मामले पर एनसीपी एसपी ने सरकार से कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाएं। अनुराग ठाकुर का बयान, हालात पर सरकार फिक्रमंद, नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध। सीपी राधाकृष्णन आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। 67 साल के राधाकृष्णन से पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगे सीपी राधाकृष्णन को पद एवं गोपनीयता की शपथ। पीएम मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य रहेंगे मौजूद। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य कारणों से पहले इस्तीफा दिया। गुजरात दौरे पर जा रहे राहुल गांधी उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस प्रमुख खड़गे समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए एनडीए के प्रमुख नेता, कई राज्यों के उपराज्यपाल और राज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल की शुरुआत करेंगे। पांडुलिपि धरोहर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को 3 दिनों तक चलने वाले पांडुलिपि धरोहर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये सम्मेलन ऐतिहासिक पांडुलिपियों के संरक्षण और महत्व पर केंद्रित है। हिंसा के बाद शनिवार को पहली बार पीएम मोदी जाएंगे मणिपुर। कल देंगे 8,500 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। मणिपुर में पीएम मोदी की यात्रा से पहले इम्फाल और चुराचांदपुर में सुरक्षा कड़ी की गई और कांगला फोर्ट और पीस ग्राउंड के आसपास केंद्रीय और राज्य बलों की भारी तैनाती। छत्तीसगढ़ में 10 नक्सली ढेर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च से पहले लाल आतंक का खात्मा करें। वाराणसी में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम का गंगा नदी पर क्रूज पर स्वागत किया और सभी ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखी। मॉरिशस के पीएम राम गुलाम आज अयोध्या का दौरा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे स्वागत। रायबरेली की दिशा बैठक में राहुल गांधी और यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप के बीच में तीखी बहस। मंत्री ने कहा कि जब लोकसभा में राहुल अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहां पर उनका कहना मानने के लिए बाध्य नहीं। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। जूनागढ़ में कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप को करेंगे संबोधित। पूर्व आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में सक्रिय हुए। बिना नाम लिए तेज प्रताप ने तेजस्वी पर बोला हमला और रीलबाजी पर भी टिप्पणी। राघोपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में घूमते दिखे ग्रामीणों के बीच में तेज प्रताप यादव और बाढ़ पीड़ित महिला से पूछा, आपका विधायक नहीं आया? भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड के पूर्व सीएम और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला। नेपाल जैसे हालात की चेतावनी दी। कहा कि युवा भड़के तो 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान के मैच के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना। संजय राउत ने किया सिंदूर आंदोलन का ऐलान। कर्नाटक की सीएम सिद्धरामैया आजादी जनगणना के मुद्दे पर आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस विषय पर अहम घोषणाएं हो सकती है।
उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने प्रदेश के बाहर के ट्रैवल व्यवसायियों को उत्तराखंड आने का न्योता देने पर अब हरिद्वार के व्यवसायी भड़क गए। पर्यटन मंत्री के खिलाफ विरोध किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में ठुगर मोहल्ला में कम तीव्रता का विस्फोट हुआ और कोई हताहत की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मनोज उर्फ मॉडर्न बालकृष्ण समेत 10 नक्सली ढेर सेना चला रहे ऑपरेशन। केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में रेल सड़क का बड़ा तोहफा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पुष्टि की, कहा कि बिहार के मोकामा से मुंगेर तक 6 लेन सड़क। पहली बार कोलकाता आइजोल के बीच में शुरू होने जा रही ट्रेन सेवा 13 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम और साउथ हॉल में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के खुले 2 स्टोर्स। दोनों ही स्टोर्स का उद्घाटन अभिनेत्री करीना कपूर ने किया। दिल्ली एनसीआर को मिलेगा नेवी का नया बेस, नाम है INS अरावली। पूरी दुनिया के समंदर पर पैनी रखेगी नजर। मेघालय में उमरोई में भारत और थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 जारी है और भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच में सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना इसका मकसद। भूमि अधिग्रहण मुआवजे के लिए मेहसाणा में जागो किसान महारैली का आयोजन। नेशनल स्टेट हाईवे ONGC जेट को रेल द्वारा भूमि अधिग्रहण में हो रहे अन्याय को दूर करने की मांग। दिल्ली में घट सकती है बियर पीने की कानूनी उम्र और सरकार अब नई आबकारी नीति में ऐसे सुझाव मिले हैं। नई दिल्ली में शिक्षकों की ISRHE का बड़ा सम्मान। शिक्षा क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मिला डॉक्टर राधाकृष्णन अवार्ड। HAL अगले महीने भारतीय वायुसेना को सौंपेगी 2 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान। इस महीने के अंत तक एक और इंजन की आपूर्ति की जाएगी। केरल उच्च न्यायालय में पंबा ग्लोबल अयप्पा संगमम कार्यक्रम के दौरान सबरीमाला मंदिर में पवित्रता बनाए रखने का निर्देश। स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसीज के 5 राज्यों में बड़े ऑपरेशन में 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। पूछताछ में कई बड़े खुलासे। यूपी के गाजीपुर में पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले में एक्शन। थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सिक्किम में देखा कुदरत का कहर। भूस्खलन में 4 की मौत, 3 लोग लापता। तेज बहाव के बीच रेस्क्यू करते दिखे SSB के जवान। रस्सी के सहारे पानी से निकालते हुए दिखाई दिए। पुलिस, स्थानीय लोग और SSB की मदद से घायल महिलाओं को बचाकर अस्पताल में पहुंचाया गया, जिसमें एक ने दम तोड़ दिया, एक की हालत गंभीर। अनंतनाग में अचानक आई बाढ़ से फसलों को बड़ा नुकसान। किसानों ने मुआवजे की अपील की। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अब टला। खतरे के निशान से नीचे बह रही है यमुना। परेशानियां थोड़ी सी कम। महाराष्ट्र के सोलापुर में बीती रात मूसलाधार बारिश। जल भराव से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कीचड़ और पानी को पार करते हुए दिखे मरीज को देखने के लिए डॉक्टर पहुंचे और वीडियो सोशल मीडिया पर डाले। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की। बच्चों को केला, चॉकलेट, बिस्किट खिलाए। उत्तराखंड के पौड़ी में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से मलबा गिर गया। पत्थर JCB की मदद से इन्हें हटाने का काम जारी। हिमाचल के मंडी में तबाही के बाद सड़कें अब भी बंद है और रास्ता न होने पर 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे मरीज। कुदरत की लगातार मार झेल रहे उत्तराखंड में PM मोदी का दौरा। SDRF, NDRF और आपदा मित्रों के साथ में बैठक। हवाई दौरे से खराब मौसम आया बीच में। PM मोदी ने उत्तराखंड आपदा प्रभावित इलाकों के लिए 1200 करोड़ की सहायता का ऐलान किया। PM मोदी ने उत्तराखंड के बीजेपी सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की। आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। दिल्ली में खतरे के निशान के नीचे आई यमुना। कालिंदी कुंज घाट पर भी दिख रहा है बाढ़ का असर। बिहार के बेगूसराय में गंगा के जलस्तर बढ़ने से गांव में घुसा बाढ़ का पानी। कमर तक पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज बस पलटने से 5 लोगों की मौत, 19 घायल। लखनऊ हरदोई रोड पर अनियंत्रित बस हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किया रेस्क्यू। CM योगी ने घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। यूपी के बिजनौर में नहीं थम रहा आवारा जानवरों का आतंक। सांड ने सड़क पर जा रही बुजुर्ग महिला पर किया हमला, महिला गंभीर रूप से। गोरखपुर में अश्लील हरकत करने पर महिला ने प्रधान प्रत्याशी को पीटा। महिला ने बाइक से पीछा करके कॉलर पकड़कर थप्पड़ जड़े। राजस्थान के कोटा में बेकाबू होकर पुलिया पर पलट गया भूसे से भरा हुआ ट्रक। हादसे में 2 लोगों की मौत।